वरना जाहिलों की नमाज कैसी होती है आपको मालूम है ना। सुना ना वो हमारा एक वाकया। इमाम किबला कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं सूरज जहां डूब रहा है उसको देख लें कि यहाँ किबला नहीं। कहा अच्छा ये नदी है इसी को किबला मान लो। इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, वहीं से बहक गए। अरे दरिया में कौन सी चीज खड़बड़ा रही है। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोली। कभी गांव में नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। मैंने भी देखा वो मौजमपुर इलाके में पहुंचा तो एक बाद में पहुंचा तो इसलिए एक हाजी साहब खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए। अब हाजी साहब को बेचारे मगरिब की नमाज में सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, इसलिए कि कभी कभी मौलाना पढ़ाते थे। आज पहली बार हाजी साहब को नमाज पढ़ाने का मौका मिल गया तो हाजी साहब अब पूरे मोहल्ले को जता रहे हैं देखो हमें कितना कुरान याद है। वो सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज जब खत्म हुई तो फिर मैंने मुसल्ले पे खड़े होकर जो दर्स दिया तो उस दिन की तारीख से हाजी साहब की फिर हिम्मत नहीं पड़ी मुसल्ले पे खड़ा होने की, दोबारा आए ही नहीं। मैंने आज सबसे बड़ी कमी यह है कि हम जिसको चाहते हैं उसको मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं और बेचारों को नमाज पढ़ाना नहीं आती। कहाँ छोटी सूरत पढ़नी चाहिए, कहाँ बड़ी सूरत पढ़नी चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए, जोहर में कौन सी सूरतें हैं, मगरिब में कौन सी, असर कुछ पता ही नहीं। बस वो पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। अरे कोई इमाम रखो, अगर उसके लिए उजरत भी देना हो तो दो, मोटी भारी रकम भी देना हो तो दो। किसी अच्छे आलिम को रखिए। आप कुरान और हदीस की कीमत नहीं दे रहे हैं, आप उसकी उजरत दे रहे हैं। दीन का काम करना जायज तो फ्री में करो, लेकिन दीन का काम किसी से करवा रहे हो वो फ्री में जायज नहीं है। हमें दीन का काम करना हम अपने इलाके में करेंगे, फ्री में करना जायज है। लेकिन आप अगर मुझे हमारे यहां से बुला रहे हो तो आप दीन का काम कर नहीं रहे, करवा रहे हो। इसलिए आपको जिसके दीन की काम करवा रहे हो वो जो भी डिमांड करे आपको उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। शरीयत आपको इसकी इजाजत देती है। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी अच्छे आलिम को रखिए, वरना जाहिलों की नमाज कैसी होती है आपको मालूम है ना। सुना ना वो हमारा एक वाकया। एक मर्तबा दरिया के किनारे, नदी के किनारे कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, सब जाहिल थे। अब नमाज का टाइम हो गया जोहर की, तो कहा चलो नमाज पढ़ लो। दरिया नदी के पानी से वुजू बनाया, एक इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम किबला कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं सूरज जहां डूब रहा है उसको देख लें कि यहाँ किबला नहीं। कहा अच्छा ये नदी है इसी को किबला मान लो। उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साहब ने नदी की तरफ मुंह किया, अल्लाहु अकबर। अब जोहर में जोर से तो पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन वो जोर से पढ़ने लगे। इमाम साहब में जाहिल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहां तक गाड़ी से ही चली। अब जैसे ही पहुंचे इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर, पढ़ ही रहे थे कि नदी से एक मछली उछली और फिर अंदर घुस गई, जंप लगाया, अंदर कूद गई। इमाम साहब की नजर मछली पे पड़ गई। ऐसे देखा, इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, वहीं से बहक गए। अरे दरिया में कौन सी चीज खड़बड़ा रही है। पीछे जो 3 मुक्तदी थे उनमें से एक जो दाएं तरफ खड़ा था कहता है इमाम साहब चुप चुप चुप, नमाज में बोला नहीं जाता। और देखो खुद बोल रहा है, अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। अब दूसरा जो बीच में खड़ा था उसको कोहनी मार के कहता है चुप तू क्यों बोल रहा है, चुप तू क्यों बोल रहा है। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। और चारों बोल दिए, चारों। ये होता है जाहिल को इमाम बनाने का नतीजा। अपनी भी इमाम नमाज खराब कर रहा है, 3 मुक्तदियों की भी नमाज खराब कर दी और वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अब जाहिलों को जब इमाम बनाओगे तो यही सूरत हाल होगी। मेरे भाइयों, पढ़ा लिखा इमाम लाइए जो मसले मसाइल जानता हो, आपको सही तरीके से नमाज भी पढ़ा सके और आपके समाज में उठने वाले मसाइल का जवाब भी दे सके। मदनी आलिम, सलफी आलिम, अच्छा पढ़ा लिखा आलिम आप लाइए और उसके लिए समाज के लोगों को चाहिए कि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके लिए अच्छी तनख्वाह का इंतजाम करें। जब वो आपकी रहनुमाई कर रहा है तो आप भी उसका ख्याल रखें और अच्छी तनख्वाह दें ताकि उसको इधर उधर कुछ करना ना पड़े और सीधा वो मुताला करे, पढ़े, कुरान और हदीस पढ़े और फिर आपको उसका जवाब